welcome to Statistics Video. Now today we will continue the practice series of URATPG Statistics exam. So let's continue. The unit of the measurement in the tabulation is shown in the different options are being given to you. So सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टेबल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं. सो वंस वी विल सी, तो आप देख रहे हैं कि जो इस पर भी आपका जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. लाइक इन द टॉप मोस्ट यहाँ पे आपका एक टाइटल होता है या हेड नोट इफ एनी. सो और the table is being divided into rows and columns, right? आपका जो statistical data होता है उसको आप rows and columns में represent करते हैं. तो ये एक बहुत important question है कि ये जो column की heading होती है, that column heading it is known as a caption. इस पर भी बहुत बार question आया हुआ है कि उसका name क्या होता है. तो column heading मतलब होता है caption. एंड जो रो एंट्रीज होती है और जो रो के जो नेम होता है या हेडिंग होता है उसको हम कहते हैं स्टब्स. तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. कई बार वाइसा वर्सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि स्टब्स जो है वो किसके लिए किसकी हेडिंग होती है, बेसिकली रोज की, और कैप्शंस जो है वो किसका होता है, कॉलम का होता है. फर्दर आप इसको सब डिवाइड कर सकते हैं कॉलम्स को. जैसे यहाँ जेंडर है तो मेल्स फीमेल्स में, राइट. यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शंस है लाइक क्लासेस हैं या सेक्शंस हैं, तो रो हेडिंग को आप फर्दर इनको सब डिवाइड भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल डेटा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है जिससे आप कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल. देन वी हैव द टोटल, मार्जिनल टोटल्स, मार्जिनल रोज होता है, एंड सोर्स नोट और फुट नोट ये आपका यहाँ पे एंड ऑफ द टेबल में होता है कि सपोज कोई रेफरेंसेस हैं कि डेटा आपने कहाँ से लिया है तो वो सोर्स नोट या फुट नोट में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये हमने रिवाइज किया. और स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि हेड नोट क्या होता है, ये आपका यहाँ टॉप ऑफ द टेबल पे होता है. जैसे कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो उसको हम यहाँ पे टॉप में, टेबल के टॉप में रिप्रेजेंट कर देते हैं. और इसको जो है हम बॉक्स हेड भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बॉक्स हेड, राइट. सो अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कहाँ पे शो होती है. तो कहाँ पे शो होती है, राइट नाउ आई टोल्ड यू इट इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉक्स हेड. बॉडी ऑफ द टेबल मतलब जो सेंटर जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा आता है, कैप्शन मतलब कॉलम की हेडिंग, और स्टब्स मतलब होता है स्टूडेंट्स रो की हेडिंग्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पाई डायग्राम इट इज used for. Now what is पाई डायग्राम, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. देखिए जो भी आपका पास, इसे सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज अ पाई डायग्राम, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्कल डायग्राम. सपोज अगर हम बात करते हैं किसी फैमिली की कि ऑन एन एवरेज एक फैमिली जो है वो अपने बजट्स में या नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना स्पेंड करती है, मंथली किस किस पे स्पेंड करती है. तो आप क्या करते हो कि इस सर्कल को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट सेक्टर्स या कंपोनेंट्स में कि लेट्स से हाउस रेंट कितना जा रहा है, राइट. फूड में कितना स्पेंड हो रहा है, सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्ट है तो कितना स्पेंड हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना स्पेंड हो रहा है. इस तरह से आप अपने सर्कल डायग्राम को डिफरेंट सेक्टर्स या कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और फिर हम डेटा को एनालाइज करते हैं. तो इसको पाई डायग्राम कहते हैं, राइट. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई डायग्राम किस लिए यूज होता है. फर्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल. तो देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया कि डिफरेंट सेक्टर्स या कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं और जो भी आपका डेटा है जैसे 10% है, 75% है, 25% है, उस डेटा को आप एनालाइज कर पाते हैं इस पाई डायग्राम की हेल्प से. नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव डेटा, रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डेटा एंड बीएनसी. सो द आंसर इज दिस. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाई डायग्राम के लिए. समटाइम्स ये वर्ड आता है आपका एंड द सेक्टर्स. तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट इसे सेक्टर्स भी बोलते हैं और इसे कॉम्पोनेंट्स भी बोलते हैं, राइट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अ सैम्पल स्टडी ऑफ द पीपल of an area revealed that the total number of the women 40% and the percentage of the coffee drinkers, they were 45 as a whole, and the percentage of the male coffee drinkers, right, that was 20. और आपसे बोल रहे हैं the percentage of the female non-coffee drinkers. So if you remember previous videos में जहाँ पे हमने practice session solve किया था वहाँ पे भी हमने इस टाइप की क्वेश्चन को solve किया था.
एंड आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप एट्रीब्यूट स्टडी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेन एंड विमेन, राइट, जेंडर क्लासिफाई हो गया 2 एट्रीब्यूट्स में, और ऐसे ही यहाँ पर आपके पास हो गया एक तो कॉफी ड्रिंकर्स और एक आपके पास हो गया नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, राइट। तो यहाँ पे ये एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्विकली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दे रखा है 40% विमेन, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल मेन थे विमेन थे वो कितना है, यहाँ पर हमारे मार्जिनल टोटल्स आते हैं। सो फ्रॉम द टोटल 100 40% मतलब 40 आर विमेन और रिमेनिंग कितना हो गया 60, जो कि कितना हो जाएगा मेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द परसेंटेज ऑफ द कॉफी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉफी ड्रिंकर्स इन टोटल कितना था 45 था, मतलब 100 में से 45 क्या है कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो जो बचे हुए हैं, बचे हुए मतलब 100 में से आप 45 को माइनस करेंगे तो वो क्या हो गया आपके नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए द परसेंटेज ऑफ द मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20, तो कितना दिया हुआ है जो मेल है और जो कॉफी ड्रिंकर्स है वो 20 हो गया। तो अब आप इसको फिलअप कर सकते हैं, जो रिमेनिंग आपका डेटा है उसको आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। देखिए आप 45 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 25, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 15, 60 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 40। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये इस तरह से एट्रीब्यूट्स आते हैं उसको आप 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल में रिप्रेजेंट कर लीजिए, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब आप क्वेश्चन रीड करिए द परसेंटेज ऑफ द फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, जो फीमेल है और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है। तो देखिए नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है और फीमेल है, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 15। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 15। So next question देखिए students, the weighted arithmetic mean of the first 10 natural numbers, the weights being equal to the squares of the corresponding numbers. So sometimes now again this question जो है ये आपका formula based question है। I told you students formula based questions आपको मिलेंगे। So यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में weighted arithmetic mean का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है और weights, ये आप बिल्कुल केयरफुली रीड करें। आइदर आपको ये डायरेक्टली लर्न होना चाहिए और डायरेक्टली लर्न नहीं है तो कैसे हम क्विकली इसको डिराइव करेंगे ये अभी हम देखते हैं। जो वेट्स हैं वो स्क्वायर्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर्स के। सो वंस यू विल सॉल्व दिस, तो देखिए x जो है वो आपको क्या गिवन है 1 से लेकर n, और जो वेट्स हैं क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर्स ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। तो आप देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन हो गया। अब आपको वेटेड मीन का फॉर्मूला लगाना है, तो जो वेटेड मीन का अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है समेशन ऑफ wx अपॉन समेशन ऑफ w। तो समेशन ऑफ wx मतलब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1q 2q एंड दिस विल बिकम nq डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड वी हैव n स्क्वायर। सो हियर वी हैव द क्यूब ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आपको लर्न होना चाहिए। एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब हमें सिंपली जो है वो कैलकुलेट करना है, तो n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए n इंटू n प्लस 1, 6 जो है और डिनोमिनेटर में यू आर लेफ्ट विथ 2n प्लस 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ये ध्यान रखना है, तो ये 4 हो गया और ये 6 जो है ये आपका न्यूमरेटर में आ गया। सो देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको एज अ फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फिर देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट दिस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हियर वी हैव 3n n plus 1 ट्वाइस ऑफ 2 into n plus 1। सो ऑप्शंस में आप देखें कि विच इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी वो आपका ऑप्शन न्यूमरेटर देखिए मैच कर रहा है, बट डिनोमिनेटर में आपका जो आंसर है उसमें 2 आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। नाउ स्टूडेंट्स हियर अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि सपोज अगर आपका कोई सेम क्वेश्चन इस तरह से था
कि x जो है वो n नेचुरल नंबर्स है और वेट्स क्या है आपके पास, सेम नंबर, सेम n नेचुरल नंबर्स है, तो आपको वेटेड मीन बताना है। सो आइदर ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर ऐसा है कि जो वेट्स हैं वो सेम n नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज समेशन ऑफ wx बाय समेशन ऑफ w। अब w इंटू एक्स को जब आप करेंगे तो ये आपका स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w जब आप करेंगे तो ये आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है, और अगर आप n नेचुरल नंबर्स का सम की बात करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है। तो इसको अभी हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो टर्म है ये आपका कैंसिल आउट हो गया एंड यू आर लेफ्ट विथ 2n प्लस 1 बाय 3। तो ये एक एडिशनल है कि अगर आपके जो वेट्स हैं वो सेम n नेचुरल नंबर्स है तो वेटेड मीन क्या होता है, दैट इज 2n प्लस 1 बाय 3। ऑल्सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे n की प्लेस पे 10 भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा है 10 नेचुरल नंबर्स या 20 नेचुरल नंबर्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्विकली कर पाएंगे, n की प्लेस पे जो भी क्वेश्चन में गिवन है 10 20 वो सब्स्टिट्यूट करके आप वेटेड मीन का इजीली निकाल पाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x is 6 and this equation is being given to you and you have to find the quartile deviation of y। so यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिन एंड स्केल है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इफ a y is equals to a plus bx, तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है आपके y का वो क्या होता है, this into quartile deviation of x, this is a formula, right? ये आपको याद रखना है, क्वार्टाइल डेविएशन आपके ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी इक्वेशन को, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको y का निकालना है, तो आप 6y लिख लीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 3x एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 20 बाय 6 माइनस 3 बाय 6x। अभी इस वाले रिलेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जब आप यूज करेंगे इस वाले रिलेशन को, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर, तो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो ये आपका b है, दैट इज माइनस 3 बाय एक्स, राइट, वेयर वंस वी विल कंपेयर, तो ये आपका b है। अभी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो ये 3 बाय 6 हो गया इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, तो x का क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, 6 गिवन है, सो देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोड is 8 and mean minus median it is 12, then what we have to find, we have to find the value of mean। so question ये जो है ये बीच में mean minus median है, right? so जब भी whenever we have mode, mean and median किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम इंपिरिकल रिलेशन को यूज करते हैं, जो आपको लर्न होना चाहिए। तो ये भी आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब ध्यान रखिएगा ये आपको फॉर्मूला भी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिल जाता है और इस तरह से क्वेश्चंस के फॉर्म में भी मिल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है, आपको मीन माइनस मीडियन दिया हुआ है, तो अगर मीन माइनस मीडियन है तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आएंगे आप, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ मीन प्लस वी कैन राइट इट एज मीन, राइट। अब इससे आपको क्या हो रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और आपके पास हो गया यहाँ पे मीडियन माइनस मीन प्लस वी हैव मीन। अब आपकी जो इक्वेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आपको क्या गिवन है, मीन माइनस मीडियन। क्वेश्चन में ये देखिए मीन माइनस मीडियन, ध्यान रखना है मीन माइनस मीडियन आपको गिवन है, दैट इज 12, और आपका एक्सप्रेशन आ रहा है मीडियन माइनस मीन, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इंटू 12 प्लस वी हैव मीन, राइट। और मोड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8 गिवन है, तो यहाँ रख दीजिए। सो मीन क्या हो जाएगा, मीन विल बी 8 प्लस 36। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको जो है जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, राइट, वी डोंट हैव टू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 44।